तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त भारत के गेरुआ टोले को भारत से ही बहुत बड़ा झटका लगा है। यूं समझ लीजिए कि भक्तों के फूफा नेतन्याहू को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस झटके का शोर नागपुर से लेकर झंडेवालान तक सुनाई दे रहा है। जिस इजराइल के अंध भक्तों ने खुद को कुर्बान करने का ऐलान कर दिया, अब उसी इजराइल को खुद हमारे भारत ने बहुत बड़ा झटका दिया। जिस नेतन्याहू को भक्तों ने अपना मुंह बोला फूफा मान लिया था, उसके लिए पूजा पाठ और हवन कर रहे हैं। जिस नेतन्याहू और पीएम मोदी की तस्वीर लेकर भक्तों की जमात नजर उतार रही थी, अब उसी नेतन्याहू को भरे मजमे में हमारे देश ने तमाचा मार दिया है। हमारे देश ने इजराइल को बिल्कुल ही नकार दिया और फलस्तीन के समर्थन का ऐलान किया है, जिसके बाद नेतन्याहू और उनके भक्तों की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत में अंधे हो चुके संघ के पुरोधाओं का इजराइल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, पर वो इजराइल को अपना भाई मान रहे हैं। फलस्तीनियों को आतंकवादी कह रहे हैं, जो कि संघ के पाठशाला में दिए जाने वाले फर्जी ज्ञान की पहचान कराता है। जब दिमाग में हद से ज्यादा नफरत भर जाती है, जब दिमाग में हद से ज्यादा गोबर भर जाता है, तो इंसान के सोचने समझने की ताकत खत्म कर देता है। गोबर ताज़ा हो या बासी, पर सेहत के लिए हानिकारक होता है। पर भारत ने जिस तरह से फलस्तीन का समर्थन करके भक्तों के मुंह पर गोबर पोत दिया है, उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है। कम से कम भक्तों की खुशी के लिए फलस्तीनियों की मौत पर खुशी का इजहार करना चाहिए, लेकिन भारत ने इजराइल की हरकतों को ही नकार दिया। भारत ने जुमेरात को इजराइल और फलस्तीन के लिए दो राज्य समाधान के लिए अपने मजबूत इरादे को एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने दोहराया है और कह दिया है कि हम फलस्तीन का समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। भारत ने फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने की वकालत की है। ये तमाम बातें संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कही हैं और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए फलस्तीन की कोशिशों की हिमायत की है। संयुक्त राष्ट्र की एक मीटिंग में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत दो राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फलस्तीनी लोग इजराइल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम है। रुचिका कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के आवेदन पर फिर से गौर करने की बात कही है। भारत के इस कदम को इजराइल के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। नेतन्याहू फलस्तीन को एक खतरे के रूप में देखते हैं। मतलब हमारे देश की सरकार ने नेतन्याहू के समर्थकों और उनके अंधभक्तों के मान सम्मान और उनके समर्थन को कूड़े के ढेर में फेंक दिया और इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बयान दे दिया। फलस्तीन ने पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जो अमेरिका ने वीटो करके रोक दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कंबोज ने कहा कि भारत लंबे वक्त से इस हालात को देखते हुए उम्मीद करता है कि बेहतर वक्त आने पर फलस्तीन के दरख्वास्त पर फिर से गौर किया जाएगा। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए फलस्तीन को समर्थन मिलेगा। रुचिका कंबोज ने कहा कि भारत ने इस मामले पर महासभा के 10वें आपातकालीन विशेष सत्र की पूर्ण बैठक बुलाने के महासभा के इरादे पर गौर किया है और इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा। रुचिका कंबोज ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले की निंदा भी की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और बंधक बनाने को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत का समझौता न करने वाला रुख हो रहा है और हम सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने गजा में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवीय कानूनों का हर हाल में सम्मान करने को कहा। कंबोज ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच जंग की वजह से बड़े पैमाने पर नागरिकों, खासकर औरतों और बच्चों की जान चली गई है और मानवीय संकट पैदा हो गया, जो बिल्कुल कबूल नहीं किया जा सकता। खैर, फलस्तीन के मामले में भारत के रुख से पूरी दुनिया वाकिफ है। फलस्तीन को भारत का पूरा समर्थन हासिल है, चाहे देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो। लेकिन इतना तो तय है कि गेरुआ टोले को भारत के इस कदम से बहुत ही तकलीफ हुई होगी। हालांकि अगर भारत में देखा जाए तो हमारे गेरुआ टोला चुनाव के मौके पर बहुत खुश है। भारत में उसकी हरकतों को रोकने वाला कोई नहीं है। गेरुआ टोला दिन रात फेक न्यूज फैलाने में लगा हुआ है।
इस वक्त हमारे देश के नारंगी संतरों ने इतनी गंद मचा रखी है कि फेक न्यूज़ की फैक्ट्री से सोशल मीडिया में बदबू फैल चुकी है। हद से ज़्यादा फर्जी खबरें, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है। ये नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि ये नफरत सिर्फ चुनाव में बीजेपी के लिए फैलाई जा रही है, बल्कि ये नफरत दिनों दिन फैलती जा रही है। इस नफरत के लिए गेरुआ टोले को कितना पैसा मिलता है और इस नफरत को फैलाने के लिए सत्ता का कितना समर्थन मिलता है, इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता के जरिए इस नफरत को फैलाया जा रहा है और इस नफरत का प्रचार करने के लिए खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही मोर्चा संभाल लिया। पहले के चुनावों के दौरान अल्पसंख्यक कहने पर ही बवाल मच जाता था, चुनाव आयोग तुरंत एक्शन मोड में आ जाया करता था, लेकिन अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक भी नहीं कह रहे हैं, वो सीधे तौर पर मुसलमान मुसलमान चिल्ला रहे हैं। पर चुनाव आयोग ने कान में रुई ठोस ली है। खुले मंच से मुसलमानों के खिलाफ उनके बयान सुने जा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ देश की बहुसंख्यक आबादी को भड़का रहे हैं। इस बहुसंख्यक आबादी को हिंदू कहा जाता है। पहले हिंदू खतरे में है का नारा बीजेपी IT सेल और दक्षिणपंथी विचारधारा की तरफ से दिया जाता था, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री ही मुसलमानों के खतरे से देश को आगाह कर रहे हैं। वो लव जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री भारत के मदरसों और जिहाद के मायने को समझा रहे हैं, जबकि उनको जिहाद का मतलब समझने के लिए अरब के बादशाहों से बात करनी चाहिए, जिन अरबी के हुक्मरानों से वो गलबहिया करते रहते हैं। जिहाद का मतलब समझने के लिए हमारे मोदी जी का अरब के उन मस्जिदों के इमाम से मिलना चाहिए, जिनकी मस्जिद में जाकर वो फोटो खिंचाते हैं और अरब देशों से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। देश भी इस बात को समझ रहा है कि इस नफरत फैलाने के एजेंडे के पीछे उस संगठन का हाथ है जो बीते 100 साल से देश को खोखला कर रहा है और लोगों के भीतर सांप्रदायिकता फैला रहा है। पहले हिंदू खतरे में था, लेकिन अब हिंदुओं की भैंस भी खतरे में आ गई है। मोदी जी खुलेआम कह रहे हैं कि चुनाव के बाद सत्ता में आने पर कांग्रेस आपका सब कुछ लूट कर मुसलमानों को थमा देगी। भैंस के मामले में बोलते हुए मोदी जी कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 भैंस हैं तो सत्ता में आने के बाद कांग्रेस आपकी 1 भैंस छीन करके ले जाएगी। कल तक मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे, अब मंगलसूत्र से उठकर भैंस पर बैठ गए हैं। लेकिन हम आपका ध्यान इस वक्त इजराइल की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे देश का गेरुआ टोला सबसे ज्यादा इजराइल पर जान लुटाने को तैयार खड़ा है। इजराइल से आखिर इतनी मोहब्बत की असल वजह मुसलमान तो नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इजराइल का समर्थन देखा जा रहा है। राइट विंग के लोग इजराइल को भाई मान रहे हैं, वो फलस्तीनियों को आतंकवादी कह रहा है। इजराइल पर हमास के हमले को हमारे प्रधानमंत्री आतंकी हमला करार देते हैं। शायद उनको राय मशवरा सलाह देने वाले लोग नरेंद्र मोदी को फलस्तीन और इजराइल के इतिहास के बारे में बताना भूल गए। उनके समर्थक इजराइल का डंका बजा रहे हैं। कई तो ऐसे भक्त भी हैं जो अरुणाचल जाकर चीन से नहीं लड़ते, पर फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इजराइल को अपना भाई मान रहे हैं और फलस्तीनियों की लाशों को देखकर जश्न मना रहे हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी और संघ परिवार के लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। कोई इनसे पूछे 100 साल पहले जब तुम्हारा संगठन बनाया गया था, तब तुम लोगों ने हिटलर के नरसंहार का समर्थन क्यों किया था? उस वक्त यहूदियों की मौत को देखकर क्यों खुश हो रहा था? आज मुसलमानों की मौत को देखकर RSS के लोग क्यों जश्न मना रहे हैं? आज से 75 साल पहले इजराइल नहीं था, पर फलस्तीन तो था, जिस पर कब्जा करके विदेशों से यहूदियों को लाकर बसाया गया। फलस्तीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उस पर एक नया देश बना दिया गया जिसे इजराइल कहा जा रहा है। लेकिन भक्त इजराइल का ठीक उसी तरह से समर्थन कर रहे हैं जिस तरह से वो अंग्रेजों के दौर में इंग्लैंड की महारानी का समर्थन किया करते थे। जिस वक्त हमारे देश अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहा था, उस वक्त संघ और उससे जुड़े संगठन अंग्रेजों के समर्थन का ऐलान कर रहे थे, अंग्रेजों की सेना में शामिल होने के लिए अपील कर रहे थे, ताकि अंग्रेजों का विरोध करने वाले भारतीयों को सबक सिखाया जा सके। उस वक्त संघ ने ताकत के आगे सिर झुकाया था और आज भी संघ और उसकी विचारधारा वाली बीजेपी खुलकर इजराइल की ताकत को सलाम कर रहे हैं। उस वक्त भी कब्जाधारी इंग्लैंड के समर्थन में संघ के लोग भारतीय का विरोध कर रहे थे। आज भी इजराइल के समर्थन में संघ के लोग फलस्तीन का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, इजराइल उन लोगों को मार रहा है जिन लोगों का धर्म के आधार पर संघ विरोध करता है। मतलब मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर संघ और बीजेपी के लोग इजराइल का समर्थन करते हैं और फलस्तीन का विरोध कर रहे हैं, वरना इजराइल के यहूदियों और भारत के संघियों के बीच कोई रिश्ता नहीं है।
जिस गाय को भारत में इतना सम्मान दिया जाता है, उसी गाय के गोश्त का सालन लगाने में इजराइल को मजा आता है। इजराइल बकायदा मूर्ति पूजा को हराम मानता है, गाय के गोबर और उसके पेशाब को हराम मानता है। मतलब इतना फासला होने के बाद भी हमारे देश का गेरुआ टोला सिर्फ मुस्लिम विरोध में इजराइल का समर्थन करता है, जबकि इजराइल हिंदुओं को कुछ नहीं समझता। बहरहाल चलते चलते आखिर में अमीर मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, कौन सी जा है जहां जलवाए माशूक नहीं, कौन सी जा है जहां जलवाए माशूक नहीं, शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद भी कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।